जो माफिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो हरिशंकर तिवारी के लिए किया गया है। पहली बार ऐसा कोई नेता पैदा हुआ कि जो जेल से बैठ के चुनाव जीत गया हो। सिंह ने क्या किया, हरिशंकर तिवारी के कहने पे वीरेंद्र सिंह को मार दिया। तो कहानी इस प्रकार है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी आपका पढ़ाई का गढ़ हुआ करता था और वहाँ पे छात्र नेता जो थे वो जल्दी जल्दी उभर रहे थे, नेतागिरी में आ रहे थे। तो दो उभरते हुए सितारे हुए, बलवंत सिंह और हरिशंकर तिवारी, जो कि छात्र नेता थे। और छात्र नेता से उन्होंने स्टार्टिंग की अपनी राजनीतिक और वर्चस्व की लड़ाई थी। बलवंत सिंह जो थे आपके वो गोरखपीठ के थे, राजपूतों की तरफ से, जिसको जनता दल का और आरएसएस का समर्थन था और कांग्रेस की सरकार रहती थी प्रदेश में और वो बहुत ही परेशान थी। उसको दिक्कत थी है कि हम कोई बिना मठ के काम नहीं होता हमारा यहाँ से, तो उसको एक व्यक्ति चाहिए था कि जो उसकी भी विचारधारा को आगे बढ़ाए। तो वो उन्होंने सपोर्ट कर दिया हरिशंकर तिवारी का। अब एंट्री होती है वीरेंद्र प्रताप शाही की, जो कि बलवंत सिंह के मित्र थे, वो आ गए, उनके साथ जुड़ गए। हरिशंकर तिवारी अकेले हो गए। उस समय छात्र संघ का अध्यक्ष बना रविंद्र सिंह, जो कि उभरता हुआ सितारा था, और वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी जाता है, वहाँ पे भी छात्र संघ का अध्यक्ष बन जाता है और जनता दल से टिकट पाने के बाद वो विधायक बन जाता है। अब क्योंकि इन लोग की वर्चस्व की लड़ाई थी तो उसमें ठेका पट्टा, रेलवे का स्क्रैप का टेंडर, ठीक है, जमीन का काम, फिरौती, ये सारा काम हरिशंकर तिवारी, चाहे बलवंत सिंह हो और चाहे वीरेंद्र प्रताप शाही हो, सारे लोग कर रहे थे। कोई वो अपोजिट के उनको करता, कोई उनके करता। स्टार्टिंग ये हुई कि हरिशंकर तिवारी के दो चेले थे, शूटर जिनको कहा जाता है, मुटकू सिंह और साहब सिंह। इन मुटकू सिंह ने क्या किया, हरिशंकर तिवारी के कहने पे वीरेंद्र सिंह को मार दिया, जो कि विधायक बन चुके थे, गोली मरवा दी। अब वीरेंद्र प्रताप शाही हो गए अकेले और बलवंत सिंह थे। बलवंत सिंह को मरवा दिया। एक उनके साथी थे रूबल प्रताप सिंह, जो कि उनके मित्र थे बलवंत सिंह के, लेकिन करीबी थे हरिशंकर तिवारी के, उनको वहां से मरवा दिया। और वीरेंद्र प्रताप शाही हो गए अकेले, जो कि एक समय बाद शेरे पूर्वांचल भी उनको कहा जाता है और राजपूतों के सबसे बड़े नेता बन गए, वो चेहरा भी हो गए। खैर, वो भी फिरौती और लड़ाई झगड़े इन सब में पूरे रहते थे। हरिशंकर तिवारी, अब भाई आमने सामने की लड़ाई हो गई। हरिशंकर तिवारी भाई नेतागिरी में अभी स्टार्ट ही कर रहे थे, लेकिन जो आपके शेरे पूर्वांचल वीरेंद्र प्रताप शाही, ये बन गए, स्थापित हो चुके थे, ये विधायक भी बन गए। हरिशंकर तिवारी पीछे रह गए, लेकिन सारा काम जो था, इनको समर्थन था कांग्रेस का। लेकिन क्योंकि इन्होंने नाक में इतना दम कर दिया था लोगों के, कांग्रेस के भी लोगों के, कि उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे नारायण दत्त तिवारी, इनके ऊपर रासुका लगा दिया। नहीं, हरिशंकर तिवारी के ऊपर, और इनको जेल भेज दिया। 52 साल की उम्र थी। तब इन्होंने कहा कि यार काम तो मैं करता हूँ, तो क्यों ना मैं भी चुनाव लड़ लूँ, और ये अपने चुनाव की तैयारी चालू कर दी है। चिल्लापुर सीट से, चिल्लूपार सीट से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और एक भी बार जाकर के, मतलब जेल में ही बंद थे। पहली बार ऐसा कोई नेता पैदा हुआ कि जो जेल से बैठ के चुनाव जीत गया हो, वो भी निर्दलीय। कांग्रेस के हरा दिया, 22,000 वोटों से हराए इन्होंने और बन गए माननीय। उसके बाद सरकार बनी वीर बहादुर सिंह की, वो विधायक थे वहाँ के गोरखपुर के ही, और वो बन गए आपके चीफ मिनिस्टर। भाई वो सबको जानते थे कि यहाँ गैंग वॉर चलती है, सारे गैंग के लीडर हैं। इन्होंने क्या किया, गैंगस्टर एक्ट ले आया, और गैंगस्टर एक्ट लाते ही हरिशंकर तिवारी को डाल दिया, शिकार बना दिया फट से। अब ये फंस गए भाई साहब, इनके ऊपर इतने तो दर्जनों मुकदमे थे। इन्होंने एक कमलापति त्रिपाठी होते हैं, एक ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा थे, तो उनको बुला करके एक पंडितों का बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया और उसी में इनको पुलिस ने पकड़ भी लिया, हरिशंकर तिवारी को गैंगस्टर एक्ट में जेल में डाल दिया। खैर, इन्होंने सोच लगा करके अपना निकले और उसके बाद ये कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। कांग्रेस ये चाहती थी, उसके बाद उनसे टिकट भी लिया, जीते भी। इनके जितने भी यहाँ से चले, साहब सिंह और मुटकू सिंह, ये दो गैंग बनी जो कि इन्हीं के चेले थे।
जो साहब सिंह से निकल के आए ब्रजेश सिंह और आपके मुटकू सिंह से निकल के आए मुख्तार अंसारी। और अभी आप जितने भी माफियाओं को यूपी में जानते हैं, ये सब की देन है हरिशंकर तिवारी, जिनको बीबीसी लंदन में उनको नाम दिया गया माफिया ऑफ यूपी, यूपी के माफिया। पहली बार जो माफिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो हरिशंकर तिवारी के लिए किया गया है कि जो भी माफिया पैदा हुआ उन्हीं की नर्सरी से पैदा हुआ है। और ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सपा, बसपा, सब में मंत्री रहे हैं, सबके चहेते रहे। सबके चहेते रहे हैं। अच्छा, कहानी क्या हुई? जो इनके सबसे ज़्यादा विरोधी थे वीरेंद्र प्रताप शाही, उनको इन्होंने, कहा जाता है कि शिव प्रकाश शुक्ला, उनसे मरवा दिया। उसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला ही इनके खून के प्यासा हो गया, अपने गुरु का ही, क्योंकि उसको चिल्लू पार से, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था तो उसको वहाँ का विधायक बनना था। इनको धमकी भी दे दिया था कि तुमको पंडित जी तुम्हारी चुटिया काट लेंगे और तुम्हारी धोती होती छीन लेंगे अगर तुम यह विधायकी छोड़ नहीं देते हो। अब इनकी हालत खराब थी। और उस समय जो थे 93 की बात है ये, और उस समय आपके आगे कल्याण सिंह आपके मुख्यमंत्री बनते हैं, उसमें भी ये मंत्री रहते हैं। अब इन्होंने 4-5 ब्राह्मण नेताओं को पकड़कर गुटबाजी की और मोहरा बनाया कल्याण सिंह को। कहा कि आप, शिव प्रकाश शुक्ला आपको मारना चाहता है, आपकी सुपारी ले लिया है। और वो डर गए या क्या हुआ, उन्होंने STF का निर्माण किया। 1999 में शिव प्रकाश शुक्ला को मार दिया। और यहाँ से असली खेल हुआ कि हरिशंकर तिवारी यहाँ से फ्री हो गए, वरना वो अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे। जाते थे तो शिव प्रकाश शुक्ला के पिताजी को लेकर के घर से बाहर जाते थे। पिताजी को साथ में बैठा, आगे सीट पे उनके पिताजी ही बैठे रहते थे, ताकि अगर वो गोली मारे तो अपने पहले पिताजी को मारे। ये तो है, वो रहेंगे तो ये हम हमने बच्चे सुना रहेंगे। है कि उनके पिताजी को जो है शिव प्रकाश के आगे सीट पे बैठाए रहते थे। तो ये है कहानी है आपकी तिवारी जी।